क्या पढ़े थे लास्ट क्लास में हमने? कहां तक हो गया था हमारा? लिंगानुपात तक हो गया था ना। भारत सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य है ना, यहां तक देख लिए थे। और सबसे कम भी हो गया था, ठीक है, यहां तक देख लिए थे, ठीक है। बाद में हमने एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे फिर, ठीक है। चलिए, तो आज हमें कहां देखना है? भारत का लिंगानुपात तक हो गया था ना। अगला लिखिए, शिशु लिंगानुपात लिख लिए। भारत के भारत के भारत के सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य। कौन सा है, कोई बताएगा? चाइल्ड सेक्स रेशो में चाइल्ड सेक्स रेशो में कौन है बताइए? सबसे ज्यादा किस राज्य में चाइल्ड सेक्स रेशियो देखा है? हम ये 2011 की रिपोर्ट के अनुसार देख रहे हैं, ठीक है। जो सेंसस रिपोर्ट आई थी उसमें अरुणाचल प्रदेश लिखिए, अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश का चाइल्ड सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा है। कितना है, कोई बताएगा? 972, 972 है ना। और यहां पे लिखिए भारत का सबसे कम, भारत का सबसे कम भारत का सबसे कम भारत का सबसे कम शिशु लिंगानुपात है ना, शिशु लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा लिखिए। कौन? हरियाणा। हरियाणा है। कितना है? 834, ठीक है। ठीक है, चाइल्ड सेक्स रेशियो भी अपन ने देख रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। शिशु लिंगानुपात मतलब क्या होता है? 0 से 6 वर्ष, क्वेश्चन आया है। 0 से 6 ईयर के बच्चे को जो होता है उसका हम चाइल्ड सेक्स रेशियो लिया जाता है। तो वो हमारे भारत में सबसे ज्यादा कहां देखने मिलता है? अरुणाचल प्रदेश, है ना, समझ में आया। नॉर्थ ईस्ट का राज्य है ये, ठीक है। जो चाइना अपना प्रभुत्व मानता है, इस पे अपना डोमिनेंस मानता है। कौन? चाइना। और सबसे कम अगर शिशु लिंगानुपात वाला राज्य पूछेगा तो क्या बोलोगे? हरियाणा। कितना है? 834 और यहाँ पे 972। और मैंने आपको बता दिया था कि भारत का अगर पूछ ले, भारत का कितना सेक्स रेशियो है, चाइल्ड सेक्स रेशियो, भारत का शिशु लिंगानुपात कल बताया था ना, बताइए कितना है शिशु लिंगानुपात? कितना था? 919। और एमपी का अगर पूछ ले तो 918 है। क्लियर हो गया? अब लिखिए हमारे यहां भारत में साक्षरता दर लिखिए, है ना, लिटरेसी, लिटरेसी रेट क्या है, ठीक है। अगला लिखिए भारत के भारत के सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाले राज्य, है ना। हमारे देश में जो अपना नाम प्रॉपर लिख लेता है उसको पढ़ा लिखा माना जाता है, ठीक है। हमारे देश में जो अपना नाम प्रॉपर अपने हाथ से लिख लेता है उसको क्या माना जाता है? पढ़ा लिखा माना जाता है, साक्षरता माना जाता है, ठीक है। और जिस गांव से अगर 10 गांव में मतलब 10% अगर लाइट चली गई तो उसको 100% विद्युतकरण, इलेक्ट्रिफिकेशन गांव घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। एक गवर्नमेंट का डाटा है, ठीक है। तो भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला राज्य, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग किस राज्य में है, या लिटरेसी रेट कहते हैं इसको,
लिटरेसी रेट, और मैंने बताया था साक्षरता दिवस कब मनाते हैं, 8 सितंबर को। ठीक है, तो लिखिए इसका कोड, इसका ट्रिक लिखिए। जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे वाले राज्य है उसका कोड है केमी, केमी गोत्र। क्या है, ओके थोड़ा सा, केमी केमी गोत्र, ये कोड है। मतलब जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हमें देखने मिलते हैं वो कहां देखने मिलते हैं, केरला। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके बाद कहां पढ़े लिखे लोग मिलेंगे आपको, मिजोरम। इसके बाद हमें देखने मिलेंगे कहां पे, गोवा। दो ही डिस्ट्रिक्ट है गोवा में। कल मैंने इसकी सीट्स आए तक आपको एक एक 40 बता दिया, तो 2 1 40 है। थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, वहां पे 2 1 सीट है, क्योंकि क्या कल में कंफ्यूज हो गया था, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा दो ही डिस्ट्रिक्ट यहां पड़ती है। ठीक है, तो 2 1 60 कर लीजिए, 2 1 40 कर लीजिए गोवा। और इसके बाद आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा, रुद्र सागर झील का नाम आपने सुना होगा, त्रिपुरा में ही देखने मिलती है। तो केरल में 94% लोग पढ़े लिखे मिलते हैं, ये गवर्नमेंट का डाटा है। ठीक है, उसके बाद मिजोरम है, उसके बाद गोवा है, उसके बाद त्रिपुरा है। मैंने कल केरल की आपको सीट बताया था 20 9 148। ठीक है, पिनरई विजयन जी है और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। मिजोरम की बात करूंगा तो मैंने मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी के हरि बाबू है, क्या है, राज्यपाल है। और जोरनथंगा यहाँ के क्या है बताइए, सीएम है। और यहाँ पे सीट कल मैंने आपको बता दिया था कितनी, 1 1 40। और गोवा की कितनी बताया था, 2 1 40। प्रमोद सावंत और कौन है, श्रीधर पिल्लई, चुनाव हुआ है अभी गोवा में। ठीक है, और त्रिपुरा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ के नए सीएम बन गए हैं, कौन बताइए, पहले सीट लिखिए यहाँ पे 2 1 60। और यहाँ के सीएम का नाम लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में बने हैं, मनिक शाह। यहाँ के सीएम बन गए हैं मनिक शाह, अभी बने हैं हाल ही में, इंक्यूबमेंट हुआ है, नया इंक्यूबमेंट है मनिक शाह जी का। ये बीजेपी से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी। और यहाँ के राज्यपाल हैं, आर्टिकल 153 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति होती है और 164 के तहत राज्यों में एक सीएम होता है। ठीक है, तो राज्यपाल कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य। इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, क्योंकि अभी नई इंक्यूबमेंट हुआ है, यहाँ पे नाम है मनिक शाह। ठीक है, और ये पूछेगा कब बना, तो भी आप बता सकते हैं कब बना, 1972 बोल दीजिए, है ना। गोवा पूछेगा 1961 में, तो ये पुर्तगाल से आजाद हो गया था। ठीक है, मगर इसकी जो स्थापना मानी जाती है वो 1987 में, 56वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मैंने आपको पढ़ाया था तब का है। ये 1987 का है और केरल 1956 का है। क्लियर। तो हमारा क्या था कि भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाले राज्य, लिटरेसी रेट कहां था सबसे ज्यादा, तो क्या बोलोगे, कोड है आपको याद रखना है, केमी गोत्र। क्या याद रखना है, केमी गोत्र। केरल, मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा। आया। अगला लिखिए, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे राज्य होंगे तो सबसे कम भी पढ़ा लिखा राज्य होगा। जहां पे सबसे ज्यादा गरीबी है वो राज्य कौन सा है, अभी नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, भारत का सबसे गरीब ये पूरे स्टेट कौन सा है, बिहार। ठीक है, तो सबसे कम पढ़े लिखे लोग भी कहां रहेंगे, बिहार में। मगर भारत को सबसे ज्यादा आईएएस भी देता है, कौन देता है, बिहार देता है। गौतम बुद्ध कहां के थे, बिहार के। महावीर स्वामी कहां थे, बिहार के। अशोक ने कहां राज किया है, बिहार में। चाणक्य जैसा विद्वान पुरुष कहां का है, बिहार का। तो ये भी उसकी एक अच्छी क्वालिटी है। राजेंद्र प्रसाद वहीं से, गुरु गोविंद सिंह वहीं से हैं,
सबके सब जितने भी बड़े एक महान विद्वान हुए इतिहास में किसी भी फील्ड में, वो ज्यादातर बिहार से ही है। गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, सबकी उनकी भूमि रही है, और वहां पे उन्होंने नालंदा जैसा विश्वविद्यालय भी बिहार में ही रहा है, जो 415 बीसी में कुमारगुप्त ने बनाया था। देखिए, सबसे कम साक्षरता वाले राज्य, साक्षरता वाले राज्य अब कौन कौन से हैं बताइए? चलिए लिख लीजिए, इसका कोड लिखिए, ट्रिक लिख लीजिए। क्या है? बिहार अर्झा, बिहार अर्झा। 1912 में बना था बिहार, ठीक है। अभी उसकी स्थापना दिवस आई थी, क्या था? 22 मार्च 1912 बिहार की स्थापना दिवस है। फागू चौहान जी है यहाँ पे, और नीतीश कुमार, एक और पार्टी यहाँ पे चलती है लालू प्रसाद यादव की, राष्ट्रीय जनता दल, ठीक है। वो बनी थी 1997 में, और ये बनी थी 1988 में, जनता दल नीतीश कुमार की, ठीक है। तो लिखिए, सबसे पहला जो सबसे कम साक्षरता है वो कौन है? बिहार। छठ पूजा आपने सुना होगा, सूर्य देवता को करते हैं बिहार में। मघी पान बिहार का ही फेमस है। कतरानी चावल कहां का फेमस है? बिहार का ही फेमस है। लिट्टी चोखा बहुत फेमस है, कहां का? बिहार का। स्पेशल जीआई टैग मिला है इसको, ठीक है। इसके बाद लिखिए, बिहार के बाद फिर आ गया अरुणाचल प्रदेश, नेफा नाम से जाना जाता था। बीडी मिश्रा और पेमा खाड़ू जी हैं। और फिर आता है, इसी से अलग हुआ, झारखंड। 15 नवंबर 2000 को अलग होता है झारखंड, और 28वां राज्य बनता है। और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 15 नवंबर को अगर मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखा जाएगा तो इस दिन इसकी स्थापना दिवस मनाया जाता है, और बिरसा मुंडा की जयंती मनाया था इस बार मध्य प्रदेश ने। और बिरसा मुंडा झारखंड के खूंटी से रहने वाले हैं। 1875 में उनका जन्म हुआ था, और 9 जून 1900 में उनकी डेथ हो गई थी, है ना। तो उनको, उनके याद में जनजाति गौरव दिवस मनाया है मध्य प्रदेश। लिख लीजिए, 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस। लिखना चाहते हो तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ट्राइबल प्राइड डे। ये किसकी याद में है? बिरसा मुंडा। किसकी याद में मनाया गया है? लिखिए, बिरसा मुंडा। इन्होंने 1893 में बिरसा मुंडा नाम के एक विद्रोह को भी, एक अंग्रेजों के खिलाफ एक विद्रोह भी किया था। झारखंड के खूंटी से रहने वाले हैं। और 15 नवंबर को एक और चीज मध्य प्रदेश के इतिहास में इंपॉर्टेंट क्या है? उस दिन हबीबगंज स्टेशन का नाम चेंज करके कमलापति, जो अंतिम गौड़ शासिका थी, है ना, लास्ट रूलर थी गौड़ों की, जो गौड़ एक रूल चलता था ना, उनकी अंतिम थी रानी कमलावती, उसके नाम पे उस स्टेशन का नाम रख दिया। और 2 योजना चालू किया, राशन आपके द्वार योजना। लिखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की राशन आपके द्वार। इसका मतलब क्या हुआ? जो ट्राइब है, जो जनजातीय वर्ग है, उनके घर तक क्या करेगी? राशन पहुंचाने का काम करेगी मध्य प्रदेश सरकार, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ठीक है, झारखंड से। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन क्या था? कितने प्रतिशत? 61%। 61.1% लोग ही सिर्फ यहां पे पढ़े लिखे हैं। क्लियर है ना? इसको लिख लीजिए, अभी ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चल रहा है। 1875 में जन्म होता है इनका, कहां पे? खूंटी। ये कहां पर है? झारखंड। कभी आप जाओगे तो वहां पे आपको मिलेगा। और 1900 में इनकी डेथ हो जाती है। इन्हें आदिवासियों का भगवान भी कहा जाता है वहां पे, है ना। उलंग खा करके एक विद्रोह, जो बिरसा मुंडा को एक उलंग खा करके एक विद्रोह बोला जाता है, उससे भी पूछ लेता है ये, है ना। उस विद्रोह का जो नेतृत्व, जो लीडरशिप कर रहे थे, वो कौन कर रहे थे? बिरसा मुंडा कर रहे थे। और उन्हीं की याद में मध्य प्रदेश जनजाति गौरव दिवस मनाया था
कहां पर? जम्बूरी मैदान, भोपाल। ठीक है। और इसी दिन क्या हुआ था, एक स्टेशन था जिसका नाम था हबीबगंज स्टेशन, जो मध्य प्रदेश का पहला और भारत का दूसरा हाईटेक स्टेशन बना है, उसका नाम चेंज करके रानी कमलावती रख दिया गया है ना। कहानी बताया था ना एक बार मैं कमलावती की पूरी, क्लियर। और राशन आपके द्वार योजना भी यहीं से चालू हुई है। ठीक है, चलिए हो गया। अब क्या बचा हमारा? शिशु लिंगानुपात हो गया, है ना, साक्षरता दर हो गया, और क्या बचा? लगभग सभी खत्म हो गया ना, और कुछ बचा है बताइए? जनसंख्या घनत्व भी हो गया। चलिए एक बार इसको देख लीजिए, फिर दूसरा देखते हैं। बोलिए, है ना, सबसे ज्यादा साक्षरता दर है तो उसका कोड क्या है? केमी, केमी गोत्र। केमी गोत्र में अगर देखा जाएगा सबसे ज्यादा साक्षरता दर अगर याद रखना है तो कहां की? केरल की। ठीक है ना। अभी ये इसका एक एटलस बनाने वाला भी केरल सबसे पहला राज्य बना है, पक्षियों के चिन्ह में एटलस बनाने वाला पहला राज्य बना है केरल। याद रखिए कितने प्रतिशत है? 94.1%। इसके बाद कौन है? मिजोरम। इसके बाद गोवा, और गोवा के बाद क्या है? त्रिपुरा। ठीक है। इसके बाद हमने देखेंगे अगर सबसे कम साक्षरता दर तो क्या है कोड? बिहार, अर्जा। सबसे कम बिहार में देखने मिलती है 61%, परसेंटेज याद रखिए पूछता है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, और उसके बाद झारखंड। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा कहां पढ़े लिखे लोग हैं, और सबसे ज्यादा कहां पे, कौन सा राज्य सबसे कम पढ़ा लिखा है। ठीक है, आगे देखिए। और क्या बचा? हाँ चलिए, अब लिखिए सबसे ज्यादा नगरीकृत जनसंख्या वाला राज्य। इसको एक एक लाइन में लिख लीजिए, बस एक ही लाइन का है। लिखिए भारत का सर्वाधिक नगरीकृत वाला राज्य, माने सबसे ज्यादा अर्बन, अर्बन कहते हैं, अर्बन डेवलपमेंट जो होते हैं, है ना, तो वो कौन सा राज्य बताइए? नगरीकृत वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। लिख लीजिए, महाराष्ट्र है। अब ये है तो अगला लिख लीजिए, भारत का सबसे कम